हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था जहां बर्फ हमेशा सफेद चादर की तरह फैली रहती थी। उसी गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था पर मन में असीम भक्ति थी। सुबह होते ही वह शिव मंदिर की घंटी बजाता और हर हर महादेव का उच्चारण करता। लोगों को लगता था कि वह दुनिया से अलग है, जैसे उसका मन किसी और लोक में रहता हो। गांव वाले कहते थे कि इतनी भक्ति से पेट नहीं भरता, पर नंदन हंस देता। उसे विश्वास था कि जीवन का अर्थ केवल रोटी या धन नहीं, कुछ और भी है जो भीतर से शांति देता है। वह जब भी शिवलिंग के सामने बैठता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। एक दिन सावन की पहली बरसात हुई। आसमान में बादल घिर आए, बिजली चमकी और हवा में ठंडक बढ़ गई। नंदन मंदिर पहुंचा तो देखा कि वहां कोई नहीं है, बस शिवलिंग पर जल की बूंदें गिर रही थीं। उसी क्षण उसके मन में विचार आया कि वह केदार पर्वत की उस पुरानी गुफा में जाए, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां महादेव ध्यान में लीन रहते हैं। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, बोले वहां तीसरे नेत्र की अग्नि बसती है, जो भी गया वह लौटा नहीं। लेकिन नंदन को डर नहीं लगा। उसने कहा, अगर शिव मेरे हैं तो उनका नेत्र मुझे जलाएगा नहीं, जगाएगा। और वह अकेला ही निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फ, पत्थर और खामोश पहाड़, सब मानो उसकी परीक्षा ले रहे थे। कई बार उसका पैर फिसला, कई बार उसे लगा कि अब वह आगे नहीं जा पाएगा, पर हर बार उसके मन में एक ही आवाज गूंजती, चलते रहो नंदन, सत्य तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। 3 दिन की यात्रा के बाद जब वह गुफा तक पहुंचा तो वहां का दृश्य विचित्र था। बाहर तूफान था, पर गुफा के भीतर शांति थी। वह अंदर गया तो देखा कि गुफा के बीचों बीच एक शिवलिंग है, जिसके ऊपर नीली सी ज्योति नाच रही थी। वह सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ खुल रहा है। पहले उसने अपने जीवन के सारे दृश्य देखे, अपनी माँ का संघर्ष, पिता का निधन, गांव वालों की बातें और खुद का अहंकार। उसे लगा जैसे कोई दर्पण उसके सामने रख दिया गया हो, जिसमें उसका पूरा जीवन साफ दिखाई दे रहा है। वह रो पड़ा, बोला, प्रभु मैंने हमेशा आपको बाहर खोजा, पर अब समझा कि आप तो मेरे भीतर ही है। उस क्षण उसे लगा कि उसके अंदर कोई दरवाजा खुल गया है। आंखें बंद थीं, पर फिर भी सब दिख रहा था। हवा की गति, जल की भाषा, पैरों की सांसें। उसके अंदर और बाहर के बीच का अंतर मिट गया था। वह वहीं कई घंटे बैठा रहा। जब उठा तो उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें एक शांति थी, जैसे सारा संसार उसके भीतर समा गया हो। अब वह जान गया था कि तीसरा नेत्र कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। वह दृष्टि जो भ्रम तोड़ देती है और सत्य दिखाती है। गांव लौटने पर लोगों ने पूछा, क्या तूने भगवान को देखा? नंदन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने खुद को देखा। लोगों को उसका उत्तर समझ नहीं आया, पर उसकी चेहरे की रोशनी देखकर सब चुप हो गए। अब नंदन पहले जैसा नहीं था। वह किसी से नहीं झगड़ता, किसी की निंदा नहीं करता। वह कहता, हर व्यक्ति के भीतर वही ज्योति है जिसे मैंने उस गुफा में देखा था। लोग उसे पागल कहते, पर उसकी आंखों में जो गहराई थी वह सबको अपनी ओर खींच लेती थी। रात को जब मंदिर की घंटी बजती तो नंदन दिए के सामने बैठकर बस इतना कहता, हे शिव, जो तूने मुझे दिखाया वही सबको दिखा दे, सबके भीतर का नेत्र जाग जाए। धीरे धीरे उसकी कहानी गांव से पहाड़ों तक फैल गई। लोग उसे साधु, योगी और कुछ तो अवतार तक कहने लगे, पर नंदन हमेशा यही कहता, मैं कोई साधु नहीं, बस एक साधक हूँ जिसने अपने भीतर झांक लिया। और इस तरह उसका जीवन बीत गया। जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, प्रभु अब सब साफ दिख रहा है। उसकी आंखें बंद हो गईं, पर चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो केवल तीसरा नेत्र खुलने के बाद ही आती है। नंदन के गुफा से लौटने के बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा तो था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, कोई चाह नहीं थी। वह काम करता, लोगों से मिलता, लेकिन हर शब्द में एक गहराई आ गई थी। उसे देखकर लगता मानो उसके अंदर कोई अदृश्य ज्योति जल रही हो। धीरे धीरे गांव में उसके बारे में बातें फैलने लगी। कोई कहता, नंदन को भगवान ने दर्शन दिए हैं। कोई कहता, वो योगी बन गया है, तो कोई मजाक उड़ाता,
अरे गुफा में ठंड लग गई होगी, अब बेहोशी में भगवान देख लिया। नंदन बस मुस्कुराता। उसने कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। उसने अपने भीतर जो देखा था वह शब्दों से परे था, लेकिन संसार को जब किसी की शांति समझ नहीं आती तो वह उसे परखने लगता है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अगर तू सच में भगवान को जान गया है तो हमारी मदद कर। हमारे खेत में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। तू जा अपने शिव से कह हमें बारिश भेजे। नंदन ने धीरे से कहा, बारिश तब आती है जब समय सही होता है। मैं आदेश नहीं दे सकता, केवल प्रार्थना कर सकता हूं। लोग हंसने लगे। देखा, ये तो झूठा साधु है। अगर तीसरा नेत्र खुला होता तो सब जान लेता। वह हंसी उसके भीतर दर्द की तरह उतर गई, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। रात को वह अकेला नदी के किनारे गया। वहां बैठकर उसने आंखें बंद की। हवा चल रही थी, आसमान साफ था। उसने मन में कहा, प्रभु, यह दुनिया मुझे नहीं समझती, पर क्या यही मेरी परीक्षा है? और जैसे ही उसने यह कहा, उसे लगा कि कोई आवाज उसके भीतर गूंज रही है। भक्ति जब तक दुनिया की दृष्टि से मुक्त नहीं होती तब तक अधूरी है। अगले दिन सुबह उसने तय किया कि अब वह गांव छोड़ देगा। इसने अपनी माँ को प्रणाम किया पर कहा, माँ, मैं अब उसी सत्य को खोजने जा रहा हूँ जो मैंने उस गुफा में देखा था। शायद वहां से जो यात्रा शुरू हुई वह अभी अधूरी है। माँ की आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, अगर तेरा शिव तुझसे बोले हैं तो उनका अनुसरण कर। नंदन चल पड़ा। कई दिनों तक वह पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा। रास्ते में वह जिनसे भी मिलता बस एक ही बात कहता, हर इंसान के भीतर एक शिव है, उसे पहचानो। कुछ लोग उसकी बात सुनते, कुछ उसे पागल समझकर आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे वह एक छोटे से आश्रम तक पहुंचा जहां कुछ साधु साधना करते थे। उन्होंने नंदन को देखा और अपने साथ रहने दिया। वहां वह हर दिन ध्यान करता, परंतु उसके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, क्या केवल ध्यान से शिव तक पहुंचा जा सकता है? क्या आत्मज्ञान का अर्थ संसार से भाग जाना है? एक दिन एक वृद्ध साधु ने उससे पूछा, तुम ध्यान करते समय क्या देखते हो? नंदन ने कहा, मैं अपने भीतर का प्रकाश देखता हूं। वृद्ध मुस्कुराया, फिर वह प्रकाश दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचता? वह वाक्य नंदन के हृदय में उतर गया। उसे लगा शिव ने फिर से उससे बात की है। वह समझ गया, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद वह फिर गांव लौट आया। लोग उसे देखकर चकित रह गए। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा शांत था, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर जाए। उसने देखा गांव में अकाल पड़ा हुआ है, फसलें सूख चुकी थीं, नदी में पानी नहीं था। लोग परेशान थे, भूख से मरने लगे थे। नंदन को सब याद आया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज पीड़ा में थे। उसने बिना कुछ कहे अपने पास जो भी था बांटना शुरू किया। वह हर घर में जाता, बच्चों को खाना देता, बीमारों की सेवा करता। लोग पूछते, तू साधु होकर ये सब क्यों कर रहा है? वह कहता, शिव हर इंसान में है, उनकी सेवा ही पूजा है। धीरे धीरे गांव वालों का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्हें लगा शायद यही सच्ची भक्ति है, जो केवल ध्यान में नहीं कर्म में भी दिखती है। एक दिन एक छोटा बच्चा नंदन के पास आया और बोला, भैया, माँ कहती है कि बारिश अब कभी नहीं आएगी। नंदन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, शिव की कृपा से सब ठीक होगा, बस डरना मत। उस रात नंदन फिर मंदिर गया। वहां वही पुराना शिवलिंग था जिस पर कभी वह जल चढ़ाया करता था। उसने आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मैंने ज्ञान देखा, अब करुणा देखना चाहता हूँ। अगर तीसरा नेत्र सच में खुल गया है तो मुझे वह दृष्टि दीजिए जिससे मैं दूसरों का दुख समझ सकूं। कहा जाता है उस रात गांव में पहली बार बिजली चमकी। सुबह तक बादल घिराए और बारिश होने लगी। लोग मंदिर की ओर भागे। देखा, नंदन शिवलिंग के सामने बैठा था, भीग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। सब उसके चरणों में गिर पड़े। किसी ने कहा, तू देवता है, किसी ने कहा, तू अवतार है। नंदन ने धीरे से कहा, मैं ना देवता हूं ना अवतार, मैं तो बस वही देख रहा हूं जो तुम सब देख सकते हो अगर अपने भीतर झांको। उसकी यह बात सुनकर सबके दिल पिघल गए। उस दिन से गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। मंदिर में केवल पूजा नहीं,
सेवा भी होने लगी। नंदन ने किसी को उपदेश नहीं दिया, पर उसकी जीवन शैली ही शिक्षा बन गई। कई साल बाद जब वह वृद्ध हुआ तो वही गुफा फिर उसके मन में आने लगी। वह चुपचाप वहां पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के कई लिंग थे। सबने शिवलिंग के सामने दीप जलाया। नंदन ने आखिरी बार आंखें बंद की। भीतर वही नीली ज्योति फिर दिखाई दी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब समझ गया, तीसरा नेत्र केवल देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। और फिर जैसे उसकी आत्मा उसी ज्योति में विलीन हो गई। गांव के लोग कहते हैं आज भी जब सावन की रात में हवा चलती है तो उस गुफा के भीतर एक नीला प्रकाश दिखता है। लोग मानते हैं वह नंदन नहीं, खुद शिव का तीसरा नेत्र है, जो सदा सत्य का प्रकाश फैलाता रहता है। दोस्तों, अगर शिव का तीसरा नेत्र की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से तीसरा नेत्र का असली मतलब क्या है। ऐसी ही और आध्यात्मिक और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। हर हर महादेव।